दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या तीसरा को हल कर रहे हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यह पूछ रहा है, जो यह क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है और कह रहा है कि एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस चीज़ को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि दोनों समीकरण निकाल दीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, और साथ में इसको ज्यामितीय रूप से में व्यक्त कीजिए। मतलब कि ग्राफ में बना दीजिए कि ग्राफ इसका कैसे निकलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी को फिर क्वेश्चन कह देता कि 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य बताइए, तो क्या होगा। ठीक है ना, तो उसी अनुसार हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले मानेंगे, यहाँ मानेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया है। ठीक है, उसी तरह फिर 1 केजी अंगूर दिया है। देखिए अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन के अनुसार कर रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया है, तो 2 केजी का दाम कितना हो जाएगा, तो 2x कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 1 किलो आम का दाम 20 रुपया है और 2 किलो के पूछता तो 2 से गुणा कर नहीं देते तो 40 रुपया हो जाता। ठीक है, तो उसी तरह तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 केजी। यहाँ देखिए पहले दिखाई दे रहा है ना ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 केजी सेब का मूल्य तो 2x है। ठीक है, फिर करें 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य तो 1 केजी के तो y मनबे किया है, तो यहाँ प्लस y अब बराबर 160 रुपया। ये प्लस क्यों दिए हैं, क्योंकि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कुल टोटल मूल्य है 160 रुपया ना, तो इसीलिए यहाँ प्लस किए। अगर क्वेश्चन में कह देता वही कि अंतर रहता तो अंतर में यहाँ क्या करते थे, माइनस कर देते। अगर क्वेश्चन में इसमें गुणनफल कह देता तो यहाँ गुणा करते, लेकिन कह रहा था दोनों को जोड़ने पर कुल पैसा 160 रुपया है, तो 160 कर दिए, इसलिए प्लस होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर आगे देखिए कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब का मूल्य। तो 4 केजी सेब, तो 1 केजी का तो माने हैं 100 रुपया, तो 4 केजी के कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, तो 4x। ठीक है, प्लस फिर कह रहा है 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो, मतलब 4 केजी सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कुल पैसा 300 हो जा रहा है, तो 2 केजी अंगूर के लिए 2x हो जाएगा बराबर 300 रुपया। अब यहाँ देखिए इसमें कॉमन कर देंगे, 2 कॉमन है, थोड़ा समीकरण आसान हो जाएगा, तो 2 को बाहर कर दे रहे हैं। तो 4 में से 2 बाहर करिए तो 2 गो x है, प्लस 2y में से y को बाहर कर दिए तो केवल y बराबर ये 300। अब यहाँ पर ये जो रहता है अगले स्टेप में ये डिवाइड होता है, तो यहीं हम काट दे रहे हैं। 300 को 150 में काट दिए, तो हमारा दूसरा समीकरण क्या आया, 2x प्लस y बराबर 150। ये दूसरा समीकरण, यही तो ज्यामितीय कर है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 हो जाएगा। इसको बराबर को हम इधर भी ला सकते हैं, जैसे में मान लीजिए कि ये 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर 0 कर सकते हैं। आंसर में वैसे दिया था वैसे कर लीजिएगा। अब इसी को ग्राफ बनाते हैं दोनों समीकरण को। तो देखिए ग्राफ के पहले दोनों समीकरण यहाँ लिख दे रहे हैं, 2x प्लस वाई बराबर 160 समीकरण 1, और फिर 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 समीकरण 2। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या नियम होता है,
ग्राफ बनाने के लिए क्या नियम होता है, जो दिया रहता है, ठीक है ना, समीकरण 1 से पहले यहाँ देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लेते हैं यहाँ 2x + y बराबर 160। अब इसमें इसके लिए एक बॉक्स बनाया जाता है जो हम भुज कोटि कहते हैं इसको। अब भुज कोटि में 3 बॉक्स भी बना सकते हैं, 4 बॉक्स भी बना सकते हैं। 2 के लिए आंसर दे देता है, इसलिए हम 2 ही बनाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एगो x लिखते हैं, इसमें y लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान कुछ भी हम रख सकते हैं, ठीक है। x का मान कुछ भी रखिए, 0 1 2 3 4 5, रटना नहीं है, y के मान आ जाएगा, ठीक है। यही नियम होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं माना x बराबर हम 0 ले लिए, हमको अब y के मान देखना है, y बराबर वाट क्या हो जाएगा। तो x बराबर 0 ले लिए, तो यहाँ x का मान 0 रख दिए। अब y का मान कितना हो जाएगा, तो इसी समीकरण में इसके x के जगह पर 0 रखेंगे, तो ये 2 में या 0 में गुणा करेंगे तो 0 कर देगा, मतलब y का मान क्या आ जाएगा, खाली y बराबर 160 हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर 160 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण को यहाँ 0 लिख कर हल कर लीजिएगा, 1 आ गया। फिर x का मान क्या रखे कि y आ जाए, यही x का मान 2 बार हम मतलब कि एक ही चीज़ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ 0 नहीं लिख सकते हैं, चाहे 1 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो x का मान 2 आना चाहिए, y का मान 2, यही नियम है, ठीक है। तो फिर x का मान क्या रखे कि y का मान 0 आ जाए, तो कुछ भी रख सकते हैं, या हम y को मान 0 कर देते हैं तो x का मान एक और आ जाएगा, ऐसे आसान होता है, ठीक है। तो इस बार y को 0 कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फिर y बराबर 0 माने, y के मान देखिए 0 मान लिए, तो x का मान 1 दे देगा। इसी समीकरण में y बराबर यहाँ 0 कर दिए, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 160। ये 2 इससे काट देगा, तो ये 2 काटेगा तो कितना बार में, यहाँ देखिए हल कर ही दे रहे हैं। तो यहाँ 2x + y बराबर 160, ठीक है। देखिए 2x + 0 बराबर 160, 2x बराबर 160, 2x। अब ये 2 है, ठीक है ना। तो अगला यहाँ पर गुणा है, तो अगला स्टेप में ये भाग में आ जाता है, तो 160/2 ये 80 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो ये भुज कोठी आया, ठीक है, इतना आ गया। अब इसका दूसरा देखिए, इसी में समीकरण अब 2 में एक तो मिल गया हमारा इतना, ठीक है। अब दूसरा, दोनों समीकरण से x का मान 2 को निकालते हैं, y का मान 2 को निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, ये रटना नहीं है, ठीक है ना। 0 निकालने पर एक बार x का मान 0 लेते हैं, y निकाल देते हैं, एक बार y का मान 0 लेते हैं, x, ऐसे थोड़ा आसान होता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन जल्दी से हो जाता है। यहाँ कुछ भी हम रख सकते हैं, 2 3 5। देखिए 2 को हम आपको ग्राफ बनाकर 2 को x का मान दूसरा भी मानकर दिखा देंगे, ठीक है। दोनों के लिए आंसर सेम देगा, ग्राफ एकदम सेम दे देगा। अब समीकरण 2 के लिए देखिए, तो समीकरण 2 यहाँ है, तो 2x + y बराबर 150। अब इसके लिए भी भुज कोटि बनाएंगे यहाँ पर, देखिए ये, ठीक है, यहाँ x है, यहाँ y। फिर समीकरण 2 से भी x का 2 को मान निकालेंगे, y का 2 को मान। तो इसमें भी x का मान एक बार 0 रख लेंगे, माना x बराबर 0 कर दिए, तो y बराबर क्या होगा इसी समीकरण में। तो देखिए x बराबर यहाँ 0 कर देंगे, तो 0 में 2 मिलाकर 0 कर देगा, मतलब y बराबर कितना, 150। तो x बराबर 0 माने हैं, और y बराबर हमारा हो जाएगा 150, ठीक है, इतना। फिर इसी समीकरण में यहाँ x के मान हम 2 3 5 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन y को मान ले रहे हैं 0, y के मान 0 ले लेंगे तो x को थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। तो वही y बराबर अगर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या होगा, तो 2x + y बराबर 150। देखिए y बराबर 0 लिए, यहाँ पर मान रखकर दिखा दे रहे हैं, 0 बराबर 150, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये x बराबर 150 यहाँ गुणा है, अगला स्टेप में ये भाग में आ जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। इसी को
अब देखिए हम दो गो भुज कोटि प्राप्त कर ले। अब इसी समीकरण को एक और बॉक्स बनाकर उसको भी दिखा देंगे, दो गो ग्राफ दिखा देंगे और दोनों ग्राफ सेम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ देखिए एक और बना दे रहे हैं, हम दोनों को ग्राफ बना देंगे। समीकरण एक तो ये दोनों इसके लिए हो गया, ठीक है। अब दूसरा के लिए देखिए, एक दूसरा भी मान बना दे रहे हैं। तो 2x + y बराबर 160 समीकरण 1 और 2x + y बराबर 150 समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान कुछ और ले लेते हैं। इस समीकरण 1 से यहाँ x का मान हम मान लीजिए कि यहाँ 50 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से x का मान x = हम 50 ले रहे हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए ये 50 दूनी 100 कर देगा और 100 में से इसको बराबर के इधर कर देंगे तो यह 60 बच जाएगा y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 60। तो इसका जो भुज कोटि आएगा 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, x और y। समझ में आ रहा है ना। अब दूसरा ले रहे हैं ना, तो आप एक ही से कर दीजिएगा, बता कर दिखा दे रहे हैं कि ग्राफ सेम आएगा। और फिर इसी समीकरण से x बराबर हम कुछ और लेते हैं। मान लीजिए x बराबर यहाँ 30 ले लिए, x बराबर यहाँ 30 ले लिए, तो y का मान क्या आ जाएगा। तो देखिए 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60 बराबर के इधर चला जाएगा तो 160 में से 60 काटेंगे तो 100 हो जाएगा, तो y बराबर 100 हो जाएगा। ये बन गया। अब समीकरण 2 से देखिए, इसके लिए यहाँ x बराबर हम क्या लें। मान लीजिए समीकरण 2 से अगर x बराबर हम आपको लेते हैं 85 ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए एक चीज़ यहाँ पर, जब इसमें 50 लिए तो इसमें 50 नहीं ले सकते हैं। मतलब x का एक ही समीकरण में दो गो बराबर वैल्यू नहीं ले सकते हैं, दूसरा समीकरण में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही नियम है, यही रूल है। तो इसमें 50 ले लिए, तो x बराबर यहाँ 50 ले लिए, तो y का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए 50 दूनी 100 और 100 इधर जाएगा तो खाली 50 बचेगा, तो y का मान भी 50 बचेगा, ठीक है। अब फिर तो y बराबर भी आपका 50 बचेगा। फिर इसी में देखिए, अब इस बार x का मान हम 40 कर देते हैं, इसमें x बराबर 40 कर देते हैं। तो x का मान अगर 40 लेते हैं तो 40 दूनी 80 और 80 को इधर ले जाएंगे तो 150 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो x का मान 40 लिए तो ये हमारा 70 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये दूसरा हमारा ग्राफ के लिए डाटा तैयार हो गया। तो वही बोले हैं, किसी भी क्वेश्चन में रटना नहीं है कि सर क्या माने। अगर सर 50 माने हैं तो हम भी 50 ही लिखेंगे। आप कुछ भी लिख कर करिएगा, आंसर सही देगा। हम दोनों डाटा को, इसको, ये दोनों को दोनों को ग्राफ बना कर दिखा रहे हैं, दोनों को ग्राफ एकदम सेम आएगा, ठीक है। पहले इसका ग्राफ बना रहे हैं, ये जो पहला माने हैं इसका। तो देखिए अब ग्राफ बना रहे हैं, आइए समझिए ग्राफ कैसे करेंगे ये चीज़। तो पहले से हम ग्राफ का ये पेज बना लिए हैं। देखिए यहाँ पर पहला के लिए देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। मान लीजिए ये इतना पर पहले देखिए दोनों के लिए ये लिख दिया निर्देशांक जो आया है। ये समीकरण यहाँ पर समीकरण 1 है, समीकरण 2 के लिए जो पीछे बताए हैं ये ग्राफ हो गया। थोड़ा ग्राफ समझ लीजिए। यहाँ पर x का मान हमारा देखेंगे, x का मान सबसे बड़ा क्या है, तो x का मान 80 है, तो इधर दोनों में देख लेंगे। x का मान 75 है तो x का मान कम से कम 80 तक खींच सकते हैं, ठीक है। और y का मान कितना है, तो y का मान 160 है, तो y बराबर 160 यहाँ पर ले सकते हैं। ये ग्राफ का नियम है, प्लस में है तो इसको देखिए यहाँ पर, इसको x एक्सिस कहते हैं, ये सब प्लस में होता है, इसको हम x डैश कहते हैं, ये सब माइनस में होता है। उसी तरह ऊपर वाला को y अक्ष भी कहते हैं, जो सारा प्लस में होता है। नीचे वाला को हम y डैश कहते हैं, जो हमारा माइनस में होता है, ठीक है। तो नियम क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है जिधर, उधर हमको जितना काम है उतना लिख सकते हैं। जैसे y का मान देखिए 160 है, तो y का मान हम 160 तक यहाँ पर लिख दिए, ठीक है।
माइनस माइनस के काम नहीं था, तो बस हम बस 2-3 गो ऐसे लिख कर दिखा देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि माइनस में भी 160 ले जाएंगे, जिसका बोलता है उसको ज़रूरी है कि उतना हम लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए x बराबर 0 है और y बराबर 160, तो हम 20 का गैप ले लिए, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। इधर भी ले लिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। इधर नीचे माइनस में ले लिए, इधर ये वाला ले लिए। तो ये दोनों को तो काम नहीं है, क्योंकि सारा डाटा क्या दिया है, सारा हमारा ये देखिए प्लस में दिया है। ठीक है, यहाँ पर अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, दोनों निर्देशांक दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर x बराबर 0 है। ठीक है ना, x बराबर 0 है, तो देखिए x प्लस में 0, तो x अक्ष प्लस में 0 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, y का मान 160 है, तो y का मान देखिए 160 यहाँ दे दिए प्लस में ये चीज़। अब ये आइए मिलकर यहाँ आएगा। अब दूसरा के लिए देखिए x बराबर 80 है, तो x बराबर देखिए ये 80 पर। ठीक है, और y बराबर क्या है 0, तो y बराबर 0। अब ये वाला हम मिला देंगे इसको, तो ये देखिए ये दोनों मिला दिए, इतना हो गया। अब दूसरा के लिए इसको देखिए x बराबर 0 है, तो x का मान 0 प्लस में चाहे माइनस में तो यहाँ 0 ही आएगा। y का मान क्या है 150, तो y का मान 150, यहाँ देखिए 140, यहाँ से 20 और 40 है, तो ये 10 ही का ना गैप है। ठीक है, ये मतलब यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 20, फिर यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ 140, तो 50 यहाँ आ जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा। बीच वाला पर 40, 50, 60 हो जाएगा ऐसे। फिर दूसरा में देखिए x बराबर 75 है, तो x का मान ये देखिए 75, तो 60 और यहाँ हो जाएगा 70, और 70 के बाद ये हमारा 75 दे देगा बीच में। अब x बराबर देखिए ये तो हो गया, x बराबर 75, तो x बराबर 75 ये वाला है, और y बराबर 0, तो y का मान यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु को मिला देंगे यहाँ पर, ये दोनों बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए यही हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, अब सबका निर्देशांक हम लिख सकते हैं, इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक माने ये, तो देखिए इसका निर्देशांक लिखना है। ठीक है, तो पहले x वाला को मान लिखा जाता है, तो x का मान 80 है, तो 80 हो जाएगा। और y का मान क्या है, तो y का मान यहाँ 0 है, तो 0। ठीक है, ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। उसी तरह सबका इसका हम समीकरण भी लिख सकते हैं, तो ये पहला समीकरण था, ये समीकरण 1 है ये, तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको 2x प्लस वाई बराबर 160, और ये दूसरा समीकरण का है, तो 2x प्लस वाई बराबर 150। यही ग्राफ हमारा रेडी हो गया। ठीक है, ये चीज़। अब जो एक और बताए हैं कि इसी में वैल्यू इसका चेंज किए, तो उसको भी देखिए, उसका भी ग्राफ एकदम सेम आएगा। ठीक है, तो पीछे वहाँ डाटा बनाए हैं, तो देखिए यहाँ पर उसका डाटा लिख लिए हैं। ये चीज़ ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये चलिए देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर ये तो अब x का मान इसी क्वेश्चन के लिए x का मान हम बदल दिए। ठीक है ना, तो y का मान दूसरा आया है, और वही समीकरण था 2 को। ठीक है ना, तो ऐसा ऐसा तो पीछे बताए हैं कि ये कहाँ से आया निर्देशांक, तो इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले ही जैसा आएगा। इसीलिए बोले मान रटिएगा नत कि हम क्या रखें, कुछ भी रखिएगा, कुछ भी चीज़, तो ग्राफ एक ही जैसा बनेगा। ठीक है, बस निर्देशांक का मान बदलेगा, कटिंग पॉइंट एक ही होगा। तो देखिए इसका कटिंग पॉइंट क्या होगा, तो x बराबर 50 प्लस में, तो देखिए x बराबर 40 है, ये 50 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। y बराबर 50, तो y का मान भी 50 है, तो y का मान देखिए, y का मान कहाँ है 50, तो y का मान ये इसमें पहला समीकरण को पहले लिए, तो पहला के लिए x बराबर 50, सॉरी ये इसको देख लिए, तो y बराबर 60 है, तो y का मान 60 है। ठीक है, तो y का मान यहाँ पर 60 हो जाएगा। ये यहाँ पर अब ये चीज़ हमारा मेन पर नहीं कटा है, ये कहाँ कटा है, जब
ये दोनों एक्स वाई एक जीरो नहीं है, उसमें जीरो हो रहा था, एक का मान जीरो आ रहा था, तो यहाँ काट कर ये कर दे रहे। अब यहाँ इस पर ये कटा है, इस पर ये कटा है, तो यहाँ ध्यान से समझना रहता है। लोग यहीं कर देते हैं, यहाँ नहीं कर देते हैं। दोनों का मान लिख के तब एक कटिंग पॉइंट होता है। तो ये दोनों का कटिंग पॉइंट कहाँ जाएगा, तो इसको ले जाएंगे 50 को, तो देखिए ये 50 को ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, और इसका 60 हो जाएगा ये, ठीक है। तो बीच में हम निर्देशांक लिख देते हैं। तो x का मान 50 है तो यहाँ 50, y का मान 60 है तो ये 60 कर दिए। इसका मेन कटिंग पॉइंट ये है। अब देखिए x बराबर 30 और y बराबर 100, तो x का मान 30 कहाँ है, तो देखिए x का मान 30 यहाँ है, y का मान 100 है। तो इसका कटिंग पॉइंट कहाँ होगा, तो इसका कट x बराबर 30 यहाँ ले जाते हैं, y बराबर 100। देखिए ये यहाँ कर दिए। अब ये वाला को मिला देंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर मिला देते हैं। देखिए ये मिल गया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। आगे देखिए दूसरा, x बराबर 50 y बराबर ही 50, तो x का मान 50, तो ठीक है, तो x का मान तो 50 यही होगा, और y बराबर भी 50 कर रहा है, ठीक है, तो y बराबर ये है 50, तो इसका मान y बराबर 50, तो y बराबर 50 देखिए ये आ गया, ठीक है। यहीं ना y 50 है प्लस में, ये x है, तो y का मान अगर इसको मिलाते हैं तो देखिए 50 ये है और ये भी 50 ये है, तो यहाँ आया। दूसरा x बराबर 40, तो देखिए x बराबर 40 तो y बराबर 70 है, तो 70 कहाँ होगा, यहाँ बराबर होगा y का मान 60 है 70, तो y बराबर 70 और x बराबर 40, तो इसका कटिंग पॉइंट देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर। अब दोनों को यहाँ कर देंगे, इसको मिला लेंगे, तो देख लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब तो वही बोले, अब सबका निर्देशांक हम लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। तो इसका निर्देशांक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 50 और इधर 60, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या होगा, पहले x वाला को लिखते हैं तब y वाला को लिखते हैं। इसका निर्देशांक अगर बोले तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 50, इसका भी हो जाएगा 50, इधर से हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा। तो ये उसी तरह सबका एक ही मतलब निर्देशांक हम लिख देंगे, ठीक है ना। अगर इसका निर्देशांक बोले तो देखिए ये 30 हो जाएगा, x का मान कितना है यहाँ पर कि 30 है रे, और y का मान क्या है, तो y का मान यहाँ पर ये कॉमा 100 दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम निर्देशांक लिख दिए। तो देखिए दोनों ग्राफ सेम आ गया, ये भी ग्राफ सेम आ गया, ठीक है ना। इसके लिए x का मान कुछ और माने थे, ये भी ग्राफ सेम आ गया, दोनों एकदम एक ही जैसा है, तो इसके लिए कुछ और माने हैं। तो वही बोले हैं कि x और y का मान रटना नहीं है कि सर जी x माने हैं तो मतलब 0 माने हैं तो हम भी 0 मानेंगे। आप कुछ भी रह कर बनाइए, ठीक है ना, ग्राफ एक ही जैसा होगा, आंसर सही होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।